सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क व कौम को बहरानों से निकालने की राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली की घिनौनी साजिश दम। इस्लामाबाद 08 जनवरी 2024। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ चुकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ताहियात नाअहली के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क और कौम को बहरानों से निकालने के पुख्ता अज़्म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर से शुरू होगा। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट के ताहियात नाअहली के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कायद नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहियात नाअहली की अदालती नाइंसाफ़ी का सियाबाब आखिरकार ख़त्म हुआ। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह के ज़रिए पाकिस्तान और अवाम को महंगाई, माशी तबाही और बैन अल-अक़वामी रुसवाई की दलदल में धकेलने वाले सिया किरदार आज अदालत, अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए हैं, जिन्होंने अपने सियासी और ज़ाती मफादात की खातिर 25 करोड़ अवाम और तरक्की करते पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला डालें। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। आज ये कहना बता है कि ओताइज़ मंतुशा को तज़ल मंतुशा। कायद नवाज शरीफ और अवाम को मुबारक हो। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली कालअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस सऊद मंसूर अली शाह, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस अमीन अल-दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हलाली पर शामिल अदालत उज़्मा के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जुमा को ताहियात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत की थी, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6/1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलूच केस का फैसला ख़त्म कर दिया। बेंच में शामिल जस्टिस खान अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफरीदी ने ताहियात नाअहली के फैसले से इख्तिलाफ किया और सुप्रीम कोर्ट के ताहियात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहियात भी नहीं है। समीउल्लाह बलूच केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। किसी भी रुकन असेंबली की नाअहली ताहियात नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद होने तक है। जस्टिस आफरीदी के इख्तिलाफी नोट को फैसले का हिस्सा बनाया गया है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुताल्लिक इनफरादी मुकदमात आइंदा हफ्ते सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त कानूनी और आइनी मामला को देख रहे हैं। समाअत के आगाज़ पर जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज़ किया। मखदूम अली खान एडवोकेट ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी मामला इसी अदालत का समीउल्लाह बलूच केस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समीउल्लाह बलूच केस में सवाल उठाया है। इस मौके पर जस्टिस सऊद मंसूर अली शाह ने इस्तिफ़सार किया कि आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट के फैसला पर किसी का कोई बुनियादी आइनी हक़ ता उम्र ख़त्म नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें खुद को आइन की शिक तक महदूद नहीं करना चाहिए, पूरे आइन को देखना होगा।
उन्होंने कहा कि हम बुनियादी आईनी हुकूक और आईनी तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि शफाफ ट्रायल और बुनियादी तालीम भी आइन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की तारीख को नज़रअंदाज नहीं कर सकता।